सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, एक मरतबा फिर हम आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में बच्चों को आसान अंदाज में, बच्चों वाले अंदाज में, कुछ दिलचस्पी के साथ अच्छी अच्छी बातें, दीन की प्यारी बातें समझाने की कोशिश करेंगे। क्या कराने की कोशिश करेंगे? हाँ, हम कोशिश करेंगे समझाने की और आपने कोशिश करनी है माशाअल्लाह बोल रहा है भाई। किस काम की करनी है कोशिश? समझने की। ठीक है भाई, और टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स, सही है। और जो घरों पर बच्चे हैं आपने भी रिलैक्स, लेकिन इसका मतलब ही नहीं पानी पे तकिया लगा के लेट जा। तवज्जो, क्या करना है? हाँ, यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने भी तवज्जो रखनी है, जो घरों पर बच्चे हैं उन्होंने भी तवज्जो रखनी है और समझने की कोशिश करनी है। किस काम की कोशिश करनी है? हाँ, प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो समझो सीखो। और इसकी यूँ कह लीजिए थीम भी ये है, इसके पीछे सोच भी है कि हम बच्चों को सिर्फ सुनाएं नहीं बल्कि समझाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस चीज़ का, किसी भी बात का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बहुत कुछ पढ़ते होंगे, बहुत कुछ सुनते होंगे, स्कूल की बुक्स भी होती हैं, मदरसे वगैरह में भी, लेकिन बच्चों का मामला होता क्या है? कोई बोले हाँ भाई समझ गए, बच्चे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आगे से बोलते हैं जी, है ना। हालांकि फिर पूछा जाए क्या समझे, फिर यूं कर रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, जी क्या समझ गए। माइक तो दें भाई उनको, वो भी अभी तक समझ गए पर मौजूद है। माइक ले लें भाई, हमसे बातें ना माइक में होंगी आज। माइक नहीं लेते आप? नहीं भाई, वो माइक नहीं लेते, तो बोल तो रहे, माइक में नहीं बोल रहे। बात चले, वो तो छोटे हैं ना, बाकी सब समझ जाएं कि बोलना किस में है और लेना देना किससे है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों से पूछो क्या समझे, तो फिर इधर उधर देख रहे होते क्योंकि उन्होंने समझा नहीं होता, बस जी एच चल रहा होता है उनका। तो हमें समझना चाहिए। अच्छा, कोई भी बात हो जो समझना आए तो पूछ लें। क्या करें? पूछ लें। या आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़, उसमें कोई बात आई, एक बात आ गई समझ, एक बात नहीं आई, तो जो नहीं आई ना वो किसी से पूछें, अब्बू से पूछें, बड़े भाई से पूछें, टीचर से पूछें। तो जब आपको वो बात क्लियर हो जाएगी ना, तो अब आपको वो बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर उसके बगैर ही बस रट्टा लगा के चले गए तो फिर वो समझ में नहीं आएगी, फिर आगे जाके कहीं पर दोबारा वो बात आएगी, फिर अटक जाएंगे, फिर सोच रहे हैं ये क्या है। ठीक है, तो जब जहन में ये आया ना ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, तो पूछे। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे मौजूद हैं। आपका ये प्रोग्राम नहीं है, समझिए हमारी क्लास है, और वो भी ऐसी क्लास के जिसमें डंडा भी नहीं होता। डंडा है यहाँ कहीं? तो गुस्सा भी नहीं होता, ना गुस्सा होगा ना डंडा होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना सज़ा भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए प्रॉब्लम की भी कोई बात नहीं है। तो कोशिश करें कि हर बात को समझने की। यहाँ पर भी सवाल कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, भाई ये क्या कहा, मैं समझ ही नहीं आए, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि आपसे बात करूँ, पूछूं। और ऐसे अकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं, हाथ बांध के यूँ बैठ गए, या नमाज शुरू नहीं होने वाली, नमाज तो नहीं पढ़ रहे ना, रहम कर रहे हैं। तो इसलिए रिलैक्स रहें, बस अच्छे अंदाज से। कहीं भी हो, यहाँ हो, घर पर हो, बाद वक़्त क्या आता है ऐसे बैठ जाते, टांगे ऐसे कर ली, यूँ कर ली, तो वो फिर अच्छी बात नहीं होगी। चलें, दुरूद पाक की हम फजीलत सुनते हैं ना प्रोग्राम में। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है। कितना अजर लिखता है? और क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। कितना है? ठीक है, जो हम दुरूद पढ़ेंगे तो हमें कितना अजर दिया जाएगा, उसका कितना बदला दिया जाएगा? एक क़िरात। अब ये क़िरात, फिर सवाल आया भाई क़िरात क्या है, तो इसको बयान किया, ये ओहद पहाड़ जितना है। ओहद एक पहाड़ है बहुत बड़ा सा, ठीक है, मदीने में। कहाँ है?
मदीने शरीफ में ये पहाड़ है। और पहाड़ तो वैसे भी बड़ा होता है, अल्लाह पाक हमें मदीना दिखाए, मक्का दिखाए, कभी जाएंगे तो देखेंगे ओहद पहाड़ हैं, लेकिन वैसे पहाड़ छोटा सा होता है नहीं होता ना, बड़ा सारा होता है ना। कितना बड़ा होता है ओहद पहाड़? पहाड़ मतलब ओहद पहाड़ तो चलो देखेंगे पता चलेगा, पहाड़ कितना बड़ा होता है भाई वो उनको वो बताएंगे। माइक दें भाई, छोटे से बच्चे जो मौजूद हैं राइट हैंड से पहुंचा दें उनके पास माइक। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आर्यन। जोर से। मोहम्मद आर्यन। मोहम्मद आर्यन। आर्यन। अच्छा, पहाड़ देखा आपने? कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? हाथ के इशारे से बताएं, इशारा करके। इशारा करते ना भाई, कोई चीज बड़ी होती है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, कितनी बड़ी, कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। अच्छा आप बता दें भाई कितना बड़ा होता है पहाड़? इशारे से बताएं, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। हाँ भाई, क्या कहते हैं आर्यन, कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। ये दिखाएं भाई, दोनों हाथ से दिखाएं। बहुत बड़ा। फिर इशारा ही नहीं हो रहा। तो ये इतना 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 बड़े में भी वो पहाड़ आएगा नहीं, तो पहाड़ होता है बहुत बड़ा। तो हम एक बार दुरूद पढ़ेंगे तो कितना सारा हमें सवाब मिलेगा, लिहाजा हमें पढ़ते रहना चाहिए दुरूद पाक। क्या पढ़ना चाहिए? कोई मुश्किल आ गई क्या पढ़ें? पेपर मुश्किल आ गया तो पहले तैयारी कौन करेगा? स्कूल का भी पढ़ना था ना, पहले वहाँ भी तो पढ़ना था, उसके बाद आकर अब ये ना बोले तैयारी कुछ नहीं करनी है, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। अपनी जगह तैयारी करें, फिर भी मुश्किल लग रही है तो पढ़ें। कोई मुश्किल आई है? अब्बू मुश्किल में, अम्मी की प्रॉब्लम है, बीमार हो गए, हाँ पढ़ के दम कर दें, पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह आसानी मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने घर के बच्चों को भी दिखाइए प्रोग्राम सुनो समझो सीखो, इस तरह इंशाअल्लाह बहुत सारी अच्छी बातें वो सीख जाएंगे। हम चलते हैं आगे और एक बड़ा खूबसूरत हमारा सेगमेंट होता है जुमला मुकम्मल करें, आइए वो शामिल करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें और उसके लिए आपको आना पड़ेगा, ये आपको डब्बे डब्बे दिख रहे हैं ना, ये डब्बों में हमने थोड़ा थोड़ा लिखे हुए अल्फाज और ये पूरे एक सीक्वेंस में आएंगे तो पूरा एक जुमला, एक सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले आना होगा टीम बी से किसी को और उन्हें जुमला बनाना होगा नेकी का अजर मिलता है। आप में से कौन आएगा? टीम ए आप हैं और बी हैं, ठीक है, तो आप में से कौन आएगा? एक ने हाथ उठाया पहले, तो पहुंच जाएं जल्दी से वहाँ पर और जुमला कंप्लीट कर दें। नेकी का अजर मिलता है। नेकी का अजर मिलता है। नेकी मिल गई है, का अजर भी मिल गया है। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। मिलता है भी मिल गया, वाह भाई वाह। थोड़ा सा उधर खड़े हो जाएं। अब मैं बोलता जाऊंगा, आपने हाथ रखते जाना है। नेकी कहाँ लिखा हुआ है? का अजर कहाँ लिखा है? मिलता है कहाँ है? अजर कहाँ है? नेकी मिलता है का। चलें भाई, समझ में आ रहा है पूरा। तो माशाअल्लाह जुमला बन गया है। नेकी का अजर मिलता है। आ जाए भाई, अपनी जगह पर आ जाए। अजर मतलब बदला, रिवॉर्ड, ठीक है। कोई काम करते हैं, पेपर में फर्स्ट आए तो क्या मिलेगा? ट्रॉफी मिलती ना, इनाम मिलता है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? नेकी। तो नेकी जो भी हम करेंगे उसका बदला मिलेगा, ठीक है भाई। और अब टीम बी से अब नहीं, चलें भाई, इनको बुला रहे हैं जो बीच में मौजूद हैं। आपके लिए है साफ़ सुथरा रहना चाहिए, माइक का काम नहीं होगा, तो वहाँ पहुँच जाएं। साफ़ सुथरा रहना, आवाज़ें कम हो गई हैं। साफ़ सुथरा कैसा होता है भाई? साफ़ सुथरा वो पीछे नहीं ढूंढना, ऐसे घुमाते जाए मिल जाएगा। खुद से साफ़ सुथरा, साफ़ ढूंढ लिया, मिल रहा, यही तो है। हाँ साफ़, अब नीचे होगा ना मेरे बच्चे। साफ सुथरा रहना, वाह भाई वाह, चाहिए। क्या बात है भाई। साफ कहाँ लिखा है? सुथरा रहना चाहिए। बन गया पूरा जुमला। आ जाए भाई, अपनी जगह पर आ जाए। अब थोड़ी सी और आपसे बातें होंगी, ज़रा बैठ जाना आराम से। माइक ले लें, माइक दे दो भाई। क्या नाम है आपका? राहिम। राहील। राहिम। राहिम, क्या बात है भाई। राहिम, साफ सुथरा कैसे रहते हैं? कपड़े साफ होना चाहिए। अच्छा, और
क्या क्या साफ होना चाहिए? ये बड़ा अच्छा आपने बताया, कपड़े साफ होने चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और क्या जगह चीज़ साफ होना चाहिए। जी, जगह कौन सी जगह, कैसी जगह? जहाँ रहते हैं। अच्छा, घर, ठीक है भाई, घर भी साफ हो गया। और क्या क्या साफ होना चाहिए? सोचे सोचे, ये भी एक बात है, आपके जहन में ये होगा कि साफ क्या क्या होना चाहिए, तो आप साफ रह सकते ना। क्या क्या चीज़ें साफ होनी चाहिए? कोई और बताएगा? माइक ले लें जल्दी से, सीधे हाथ से लेना है, ठीक है भाई, सीधा हाथ नहीं हो, उनका सीधा नहीं था। चलें। जिस्म साफ होना चाहिए। जिस्म, जिस्म में क्या क्या आता है? हाथ पाँव। और जल्दी। हाथ पाँव मुंह वगैरह सब। मुंह वगैरह, मुंह कैसे साफ होगा? हाँ, मुंह एक तो ऊपर का मुंह होता है, और दांत होते हैं। बाज़ वक़्त क्या, बड़े कपड़े सारे अच्छे साफ सुथरे, और जैसे ही मुस्कुराए, बेटा मुस्कुराओ, जैसे ही बच्चे साहब मुस्कुराए तो क्या निकल कर आया? माइक में क्या निकल कर आया? गंदे दांत। पीले पीले, कैसे? पीले पीले दांत। बाकी कपड़े तो साफ थे भाई, राहिम भाई, लेकिन दांत पीले कलर के। तो दांत पीले कलर के होते हैं? किस कलर के होते हैं? वाइट। तो कोशिश करें ना कि दांत कैसे रहें? वाइट रहें, ठीक है, पीले ना हो। और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात नाक साफ नहीं होती सही से, किसी की कानों में मैल लगा हुआ है, कानों के पीछे नहाते तो ऐसे नहा के आ जाते, बस पानी डाल के आ गए। अरे भाई साफ क्या किया? तो सारा जिस्म। हाँ, तो ये चीज़ें होती है कुछ तवज्जो रखने की। ये यहाँ कानों पे तो नहीं लगा हुआ, नाक तो साफ की है नहीं की, तो ये सारी चीज़ें और फिर साफ हो और साफ रहें, साफ हो और हाँ, और बातें और पाँव नीचे रखें, कपड़े सही रखें। ये भी होता है जो मैं बात कर रहा हूँ ना, साफ हुए और फिर साफ रहना, ये भी काम है। अम्मी ने कर दिया, बच्चे का है ना प्रोग्राम, तो अम्मी नहलाती ना छोटे बच्चों को, रगड़ के सारा मैल भी साफ कर देती है, सब कुछ। लेकिन थोड़ी देर के बाद बच्चे साहब बाहर आते हैं और फिर इधर लौटे उधर लौटे, थोड़े से कपड़े फाड़ भी लिए, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। तो बैठे हो तो बैठे भी अच्छे तरीके से, है ना भाई, सही है, सिर्फ यहाँ नहीं, घर पर भी, हर जगह। चले भाई, ये तो हो गया। अब कौन आ रहा है टीम में से? आपको बुलाते हैं। नाम क्या था आपका? चले अभी बाद में इंटरव्यू करते हैं, अभी पहुंच जाए आप। जुमला बनाएं, ये बनाएं, बुरों से दूर रहना चाहिए। बुरों, सबसे पहले ढूंढे बुरे, मतलब बुरों को ढूंढे, जो यहाँ लिखा हुआ है, वैसे नहीं ढूंढे बुरों को, बुरों से दूर रहना है। मिल गए? बुरे नहीं मिल रहे, दूर रहना मिला है। अच्छा, बुरों से, ठीक है। बुरों कहाँ लिखा है? हाथ रख के पीछे होके। चाहिए कहाँ है? दूर रहना। चलें जी, तो बुरों से दूर रहना चाहिए। अब आ जाए अपनी जगह पर, जरा आपसे बातें कर ले। माइक ले लीजिएगा। क्या नाम है? मोहम्मद साइम। क्या काम है? काम क्या है? परेशान होगा, कोई काम नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं है, बिल्कुल फारिग, खाते पीते भी नहीं है, सोते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है। फैक्ट्रियाँ तो लगी नहीं होंगी ना आपकी, भाई कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, पढ़ने लिखने का ही काम होगा ना जी। तो बोले कोई काम नहीं है। काम, बल्कि जिसको कोई काम नहीं हो तो सबसे ज़्यादा काम होते हैं, तो क्योंकि फालतू के काम उसके पास बहुत होते हैं ना। खैर, पढ़ते होंगे। अच्छा भाई, और छोटे भाई का नाम क्या है? मोहम्मद राहिम। थोड़ा थोड़ा मिल रहे थे ना, इसलिए मैंने को पूछ लिया। हाँ भाई, तो बुरों से दूर रहना चाहिए। कैसे रहेंगे बुरों से दूर? बुरे कैसे होते हैं पहले ये बता दें। चलिए, जो बच्चे गालियाँ बकते हैं। और लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, होते हैं ना। बास जो उन्हीं को दोस्त बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, तफरी आती है कि नहीं? तो ये तफरी में फिर वो जब आप पर गुस्सा करेंगे, जब आपको गालियाँ देंगे, जब आपके साथ ऐसे करेंगे, तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरों से दूर, बुरों से दूर, ठीक है। वरना फिर वो अभी उसके साथ आप रह रहे, थोड़े दिनों बाद आपकी ज़बान पर भी वही चीज़ें आने लगेंगी जो उसकी ज़बान पर हैं, वही अंदाज आपके भी होते जाएंगे। जैसे के साथ रहते हैं वैसे हो जाते हैं, जैसे के साथ रहते हैं वैसे हो जाते हैं। तो इसलिए बुरों से ठीक है भाई। अब कौन आ रहा है? अब आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? नहीं, चलें।
आप आ जाए। हाँ माइक दे जाएं भाई, माइक संभाल के रखें, फिर बाद में इंशाल्लाह बातें करते हैं। अच्छों को दोस्त बनाना चाहिए। कैसों को? अच्छों को। अच्छे कैसे होते हैं? अभी पूछते हैं, इनसे ही पूछते हैं। कहाँ मिल गया भाई? वाह यार, ये तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं आज। अच्छों कहाँ हैं? अच्छों को दोस्त बनाना चाहिए। आ जाएं जी, अपनी जगह पर आ जाएं। नाम क्या है? मोहम्मद जाबिर। मोहम्मद जाबिर। अच्छे कैसे होते हैं? अच्छे बच्चे जो नमाज पढ़ते हैं, तो देखते हैं। जबरदस्त। तो अच्छों को दोस्त बनाएं, बुरों से दूर रहें। ये था सेगमेंट जुमला मुकम्मल। हाँ, जुमला मुकम्मल करें। और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। अब चलते हैं आगे और शामिल करते हैं कुछ सवाल जवाब। ठीक है भाई, तो जवाब देने के लिए तैयार हैं? टीम ए से कौन देगा जवाब? सब देंगे? कोई एक सिलेक्ट कर ले, वही देगा सारे जवाब, कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, आप। और टीम बी से कौन करेगा मुकाबला? आप खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं, इधर आके बैठ जाएं, आप उधर जाके बैठ जाएं, वरना टीम बताती है ना। अभी मदद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? आप लोग इनकी मदद करें और आप इनकी मदद करेंगे। उनकी टीम बी है वो, उनको जिता देंगे और ये ए को हरवा देंगे अपनी टीम को। ये क्या चल रहा भाई? तब फिर वापस ही कर लूं? अब मदद नहीं करनी है, आपकी टीम हार जाएगी। करेंगे मदद? आप तो नहीं करेंगे ना? ये तो नहीं कर रहा है ना, ये नहीं कर। आप करेंगे? उनकी मदद करेंगे? चले भाई, इनको इजाज़त है। ठीक है, आप लोग नहीं कीजिएगा। सही है भाई? लग रहा है ये तो टीम बी वैसे ही जीत गई, तो जीत दे दे टीम बी को। मर्जी है भाई। चले, टीम ए से सवाल होगा। नाम क्या था आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। आपसे सवाल है, हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पोते और जानशीन कौन थे? हज़रत शाह रुकने आलम। जवाब जबरदस्त जी। टीम बी से हमारे साथ मोहम्मद जाबिर मौजूद हैं। आपको मदद कर सकती है टीम ए आपकी। भरपूर मदद के साथ जवाब दीजिएगा। अल्लाह पाक किसके दस्तरखान में बरकत डाल देता है? जो भूखों को खाना खिलाए। अरे बगैर मदद के जवाब दे दिया। जवाब दुरुस्त है। भूखों को खाना खिलाने वालों के दस्तरखान में क्या हो जाती है? बरकत। जी, आपसे सवाल है, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने आदमियों को सवारी देकर हज कराया? 100। जी, जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी किताबें लिखी हैं? 100 से ज्यादा। हाँ, जवाब दुरुस्त हो तो सुभान अल्लाह की सदाएं खुद ब खुद आ जानी चाहिए। इससे पता चलेगा कि आपको भी पता है या नहीं पता। ठीक है। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद में सबसे ज़्यादा उम्र किसने पाई? शेख मूसा जिलानी ने। हदीस पाक में बदबख्त और महरूम शख्स किसे कहा गया है? जो नमाज को छोड़ दे। लेकिन नमाज छोड़ना बहुत बुरा काम है। ठीक है भाई, ये तो जवाब दुरुस्त होने पर सुभान अल्लाह इन्होंने कहा है। जो शख्स इस्लाम में बूढ़ा हो तो ये बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन क्या होगा? नूर। इस्लाम की सबसे पहले समंदरी जंग के लीडर कौन थे? हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। हर सहाबी नबी और अमीर मुआविया भी जन्नती। और अबू सुफियान भी। जी, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? इस्लाम की सबसे पहली समंदरी जंग के लीडर। हाँ भाई, सवाल किससे था? आपकी बारी थी। ये बताइए कि जो सुबह को मस्जिद की तरफ भलाई सीखने या सिखाने के इरादे से चलेगा उसे क्या सवाब मिलेगा? मदद करेंगे? कर ले? नहीं, इन्होंने तो तय किया हुआ था मदद नहीं करेंगे। देखें ये लोग कर नहीं रहा आपकी टीम की मदद। अरे वो कर रहे हैं, कर दे, वो कर दे। नहीं कर रहे भाई। जल्दी 5 4 3। जी, सवाल वापस। जो सुबह को मस्जिद की तरफ भलाई सीखने या सिखाने के लिए चलेगा उसे क्या सवाब मिलेगा? 5 4 3 2 1 0। क्या मिलेगा? मकबूल हज का
कामिल हज का सवाब मिलेगा। ठीक है जी, आपसे सवाल है, ये बताइए हिजरत के बाद मुहाजिरीन सहाबा के घर में सबसे पहले किन की विलादत हुई? हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला। आपसे सवाल है, एक गलती हो चुकी है टीम ए, एक गलती के साथ पीछे हो चुकी है टीम ए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन कौन थे? मुफ्ती अहमद। बता कोई बात नहीं, आपकी टीम थोड़ी है, उनकी टीम है। मुफ्ती अहमद रज़ा खान, मुफ्ती हामिद रज़ा खान। जी, तो टीम बी की मदद से टीम ए ने जवाब दुरुस्त दे लिया है। मुफ्ती हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो आला हज़रत के बड़े साहबजादे थे। जी भाई, टीम ए, यहाँ तो टीम ए और टीम बी आपस में मिल गई है लग रहा है। आपसे सवाल है, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज किया तो कितने ऊँटों की कुर्बानी की? 100 ऊँटों की। किस साहबी ने 350 साल की उम्र पाई? हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब। अच्छा, ये आपके भाई तो नहीं है? भाई। अच्छा, तो टीम इसलिए मदद कर रहे हैं। हाँ, मैं कहा शक्ल भी तो मिल रही है, सेम टू सेम ही है लगभग, बल्कि ट्विंस ही लग रहे हैं। ट्विंस हैं माशाअल्लाह, ये भाई भाई चल रहा भाई। खैर जी, अच्छा सवाल, नमाज ना पढ़ने वाले से क्या चीज खत्म हो जाती है? बरकत। जवाब। दुआ करना क्या है? इबादत। कितने फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत किया करते थे? 70,000। नबी के माना क्या हैं? अब भाई की तरफ निगाहें हैं, जल्दी। 5 4 3 2 1। अरे गिनती नहीं कर रहे हम। 5 4 3 2 1 0। क्या है नबी के माना? अभी भाई को लग रहा खुद नहीं आ रहा है। फिर क्या है? गैब की खबरें देने। माइक में। गैब की खबरें देने वाले। गैब की खबरें देने वाले। ठीक है, नबी के माना हैं गैब की खबरें देने वाला। जी, सवाल किससे है? आपसे। जो ये बताइए, जो मुसलमान की ज़रूरत पूरी करने के लिए जाए तो अल्लाह पाक कितने फरिश्तों के ज़रिए उस पर साया फरमाता है? 75,000। जवाब। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो इस तरह इस सवाल जवाब का नतीजा ये आया कि जीत चुकी है टीम बी। ए थोड़ी सी पीछे रह गई। आ जाए भाई, अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और इनकी आपस में बहुत बातें चल रही हैं। ऐसा क्यों है भाई? बड़ी खलबलियाँ हुई हुई हैं यहाँ पर। अब ये काम होगा इनसे होगा। अब भाई तैयार हैं छोटे बच्चे? आप आ जाएँ, आ जाए। ये आ गए भाई, आ गए। ये माइक ले लें इनसे। अब यहाँ आ जाए। नाम क्या था आपका? मोहम्मद आर्यन। अब माइक मुझे दे दें। अब ये डब्बा दिख रहा है, ये वाला, इसको घुमाना आपने। ठीक है, घुमा लेंगे। यहाँ पर जो वर्ड आएगा ना सामने, ये जैसे आ गया नबी पाक, तो अब आपने एक जुमला बनाना होगा जिसके अंदर आता हो नबी पाक। ठीक है, या आ गया ये मुसीबत के, तो फिर ऐसा वर्ड, ऐसा जुमला बनाना होगा जिसमें आता हो मुसीबत के। सही है, आप टीम से मशवरा भी कर सकते हैं। समझ गए? अभी आप ये घुमाएं, ये घुमाएं, ये घुमाएं, ये घुमाएं, जो चाहें घुमा सकते हैं। तैयार? वही घुमा रहे, जोर से घुमाना है, इतना हल्के। क्या आया पता है? ये क्या लिखा है? जा पता करके आए उधर से टीम से, क्या लिखा क्या है ये। जल्दी जल्दी, टाइम कम है। क्या लिखा है? माइक लें। नेकी। हाँ, अब ये इसका जुमला बनाए कोई जिसमें नेकी आता हो। मशवरा कर लें जल्दी से, टाइम कम होगा। आप लोग काउंटिंग करें। 5 नेकी की इबादत। 1 मिनट रुक जाए भाई, कुछ आया। की इबादत। क्या है? नेकी की इबादत। ये कैसा जुमला? ये कैसा जुमला था? रुक जाए, काउंटिंग शुरू करेंगे। आप मशवरा करें जल्दी से, जल्दी। नेकी एक इबादत है। क्या है? नेकी एक इबादत है। इधर देख के वो वाले अंकल को वो। हाँ, आप बताएं। नेकी एक इबादत है। ये क्या था? दोबारा से। नेकी एक इबादत।
क्या कह रहे हैं? नेकी एक इबादत। हाँ, नेकी एक इबादत है। नेकी एक, ठीक है भाई, नेकी एक इबादत है। चलें, हम जुमला बना लिया है आपने। नेकी एक अच्छा काम है। नेकी ज़ाहिर है खुद इबादत होती है, अल्लाह पाक से राज़ी होता है। नेकियां हमें करनी चाहिए। हो गया, बैठ जाए। हाँ भाई, टीम बी से कौन आएगा आप दोनों में से? उनको तो मैं ले गया पकड़ के खुद ही। आ रहे हैं आप? ये लोग कोई आने को तैयार ही नहीं। क्या भाई, ये क्या करे फिर? ये इधर से इन्हीं से करा लेते हैं एक और। टीम बी से आ ही नहीं रहे, जल्दी इनको ही ले लेते हैं। आ जाए भाई, आप आ जाए। वैसे आप छोटी सीट पे थोड़े बड़े से ही हैं, कोई बात नहीं, आ जाए। सीट छोटी है आपकी, आ जाए। क्या घुमाएंगे? घुमा ले जल्दी। वही ऐसे कैसे घुमा रहे हैं? घुमाना है। हाँ, ला भाई माइक दो। क्या आया? अच्छे को। अच्छों को। क्या आया? अच्छों को। तो आपके लिए हो गया अच्छों। अब कोई जुमला बनाएं जिसमें आता हो अच्छों। जल्दी, अच्छों। अच्छों नहीं आ रहा? अच्छों जा, पूछ ले अपनी टीम से, पूछ ले, जल्दी से जाएं, जल्दी से। अब काउंटिंग का फायदा ही नहीं, आप लोग तो मुकाबले में आ ही नहीं रहे। बैठ जाएं अपनी जगह पे। तो किससे हरवाएंगे हजरत? काउंटिंग कर रहे हैं, आपके तो टीम मुकाबले में ही नहीं आई। हाँ, आप तो बैठे बिठाए हार रहे हैं। जी बताएं भाई। अच्छों को दोस्त बनाना चाहिए। ये तो वही आ गया, अच्छों को दोस्त बनाना चाहिए। वहीं पे लिखा हुआ, कुछ अलग बना लेते। खैर चलें, तो ये था एक सेगमेंट हमारा, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो हमने बच्चों के लिए शामिल किया, पर बच्चे कुछ शामिल हुए कुछ नहीं हुए। अब चलते हैं आगे, और सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो अभी का रिजल्ट भी तो हो जाए ना। एक सेगमेंट जीती है टीम बी जीती थी ना, आप जीते थे सवाल जवाब, और एक में तो ये छोटे बच्चे आगे आ गए ना। छोटे बच्चों ने मुकाबला किया ही नहीं, तो टीम ए बढ़ गई आगे। तो चलते हैं भाई, अब आगे चलते हैं। और सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमतें, इसमें होगा ये कि एक वर्ड में दूंगा, उससे आप लोगों ने नेमतें बतानी होंगी। ठीक है, एक नेमत ये और एक टीम बी। शुरू होगा लाम से। जल्दी, हाथ नहीं उठाना, इसमें माइक उठाना है आपने। ठीक है, कोई भी बता सकता है जिसको आए। लाल मिर्च। लाल मिर्च नेमत है, सोच लें कैसे। लाल मिर्च किस काम आती है? खाने में। एक मुट्ठी खिला दें हम आपको, खा लेंगे? खाना पकाने में आती है। हाँ, एक मुट्ठी खाने पकाने में डाल लें तो फिर भी शायद चल जाए। हाँ चलो भाई, इनका होगा। माइक तो दें सामने वाली टीम को। हाँ, लाम से। लौकी। लौकी शरीफ खाना क्या है? लौकी शरीफ खाना क्या है? सुन्नत है। सुन्नत है, प्यारे नबी की पसंद है। जी, नाम से। हाँ हाँ, लाठी। लाठी। लाठी नेमत है। क्या होती है लाठी? माइक में जो बुजुर्ग ये हाँ हाँ, बुजुर्ग वाली है। एक होता है पिटाई वाली लाठी, तो वो हरकत करो तो वही लाठी उधर भी तब्दील हो जाती है। तो खैर वो नहीं होना चाहिए, तो हरकतें भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। लाठी, एक लाठी थी बड़ी बरकतों वाली, किसी को पता है? एक नबी का मुआवजा था उस लाठी में। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा शरीफ। ठीक है, लाठी, उसको समझने के लिए बहुत उसकी बरकतें थी। हाँ भाई, लाम। लाइट। लाइट। लैंप। लैंप में तो लाइट बगैर लैंप के भी तो होती है। क्या लैंप में लाइट होगी, लाइट में लैंप? चले खैर, लाइट बगैर लैंप के हो सकता है, पर लैंप तो लाइट वाला ही काम करेगा। जी, लकड़ी। लकड़ी। लाल कलर। लाल कलर, ये क्या नेमत हुई? इसमें क्या मतलब खास क्या है? वो उनको दे माइक। लोहा। लोहा, ये लोहा के क्या फायदे हैं? बहुत सारे, बयान करते करते थक जाएंगे। हैं? दही की काम में। बहुत सारे काम। जी जल्दी, 5 4 काउंटिंग करो भाई। 0। लाम से तो भी बहुत कुछ हो सकता था, कुछ बताएं। लौकी। तो हो गई मेरे बच्चे। और दोबारा कितनी लौकी? लॉक होते हैं ना, ताला लगाए पैसे रखे तो क्या करेंगे? लॉक। लॉकर्स भी होते हैं। चलें भाई, अब आपके लिए एक वर्ड दे देते हैं हम। एक तो आप पॉइंट नहीं ले सके इसमें। मीम। मिर्च। मीम से मिर्च। मिर्च। ठीक है भाई, मिर्च डालें खाने में। मोमबत्ती।
मोमबत्ती, माल्टा, माल्टा, मीम से तो इतना होता है कि प्रेम में वो रोकना मुश्किल हो जाता है भाई। मीम से रुक गए, हैरत है। 5 4 3 2 1। मोर, मीम से मोर, मोर, मोर इतना खूबसूरत अल्लाह पाक ने परिंदा बनाया। मैंगो, मैंगो, ये इंग्लिश में हो रहा प्रेम, उर्दू में। चले मैंगो मान लेते हैं। आम जी, बहुत आते हैं मीम से। 5 4 3 2। मौत, मौत, मौत नेमत है। वो कुछ बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं उन्हीं को बोलो, माइक में बता दो भाई। वो बोल रहे हैं कि एक ना एक दिन तो मौत आएगी ना। हाँ, एक ना एक दिन तो मौत आएगी। मौत भी नेमत होती है जी, कोई ऐसी बात नहीं है उस पर घबराने की। वैसे हम मौत को यूं ले रहे होते हैं, लेकिन मौत जो है अल्लाह वालों का तो उसकी नियत ही और होती है कि कब्र में क्या होगा, प्यारे नबी की ज़ियारत होगी ना। जो कब्र में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, सवालात होते हैं और उसमें प्यारे नबी का चेहरा दिखाए। तवज्जो है प्यारे बच्चों, कब्र में प्यारे नबी का चेहरा दिखाया जाता है, ज़ियारत कराई जाती है। और नेक लोग दुनिया में तो जो है, नेक लोग दुनिया में तो बड़े, यूँ कह लीजिए हदीस में भी है ना, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। क्या है? कैद खाना है। तवज्जो रखनी है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो इस कैद से कैसे आज़ाद होते हैं, कैसे आज़ाद होते हैं प्यारे बच्चों? इनको पूछो ज़रा, खटखटाओ, बोलो बच्चों प्रोग्राम चल रहा है। तो मौत से, दुनिया से कैसे आज़ाद होते हैं? कैद खाने से, मौत के ज़रिए। तो फिर जन्नत के मज़े होते हैं ना भाई। तो इसलिए मौत नेमत भी हो सकती है भाई। हो गया? लेकिन आपने तो बदल ली थी, मौत की जगह क्या ले आए थे आप? मुर्गी, तो मुर्गी आ गई थी। देखिए, मुर्गी को भी जब मौत आती है तो फिर आप खाते हैं, है ना भाई। मुर्गी कट जाती है, उसको मौत आती है, फिर तिक्के बनते हैं, जिंदा जिंदा के बन जाएंगे। मोहम्मद, अरे बेटा अभी एक, अब ये जितने हैं ना, इनका तो हमने मौत वाला ले लिया है। मौत के बाद हम मल गए, इन्होंने चले एक और ले ली थी, क्या मीम से मुर्गी हो गई थी, मुर्गी तक मान लेते हैं। अब ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा डाला बीच में, तो अब ये आप बोल सकते हैं क्योंकि इनकी बारी थी नहीं जी। माँ, इन्होंने मोहम्मद कहा, आप ये भी चूज कर सकते थे, अब मर्जी है आपकी। इन्होंने कहा माँ जी, मोहम्मद, सुभान अल्लाह जी। प्यारे नबी का प्यारा नाम? मामू, मामू आ गए। मामी, मामी। जल्दी काउंटिंग शुरू कर दिया करें। मार्बल, मार्बल, मार्बल। 5 4 3 2 1। मुंह, मुंह। काउंटिंग, काउंटिंग। मामा, वो होगा मामा, होगा मामू। 4 3 2 तो वही बात है ना, मामा मामू एक ही होता है। अभी इतने बाकी थे, आप मामा मामू की बहस करते करते आपने टाइम पूरा करवा दिया। वरना मीम से तो मस्जिद, मीम से तो मिंबर, मीम से तो इतने सारे आएंगे। और भी बताएं? मीम से आएगा, मार्केट हो सकती है, माल, माचिस, माचिस से आग लगाएंगे चूल्हे के अंदर, ठीक है जी। मीम से मदीना, मीम से मक्का, इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, इतनी बाबरकत चीज़ें मौजूद हैं। मीम से सफ़ा के बाद मरवा, सफ़ा मरवा दो पहाड़ है, उसमें मरवा। मीम से तो बहुत होते हैं, पर आपने तो बहस में टाइम पूरा करवा दिया है। चलें, ये था सेगमेंट अल्लाह पाक की नेमतें जी। एक और वर्ड मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, नून। नून से बताना है। नाम, नून से नाम जी। नात, नात। नगमा, माइक में नगमा, कैसा नगमा? कुछ और लिया इसकी जगह। नक, नक, नाक। नाना, नाना। नानी। नाक, हो गई मेरे बच्चे, नाक। तो इस तरह तो ना 5 हो गया, नाक कट गई। नॉक, नॉक, क्या नॉक? अभी देर हो गई इस पेंसिल की नोक को, हाँ तो काउंटिंग हो चुकी थी। चले भाई, एक और वर्ड अब आपके लिए आता है। अभी तक कितने कितने पॉइंट हुए इसमें?
एक वो, अब एक आखिरी रह गया है, देख ले। वाओ, आपसे शुरू होगा। वाओ, वालिद, वालिद, वालदा, वालिदा, वालदैन, बस वो तो गए वालिद वालिदा, अभी फिर अलग से वालिदैन आएंगे। अब काउंटिंग 5, 4, माइक में 5, 4, 3, 2, 1. वाटर, वाटर आखिर में आ गया। वाटर, वाटरमेलन, वाटरमेलन आ गया, वाटरमेलन आ गया। वाटर को मेलन में डालें तो वाटरमेलन, तरबूज। वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन जूस कैसे होगा? वाटरमेलन तो उसको जूस निकलता है वाटरमेलन में से, वो तो आप दूसरा शरबत मिला बना के उसमें डाल देते हैं। 2, वाइट, रुक जाए, वाइट, वाइट क्या है? कलर है एक। चले ठीक है, कलर भी नेमतें तो हैं। खैर इससे पहले हमने आपके माना नहीं था, एक लाल आया था ना, लाल कलर, लेकिन कलर भी नेमत है ना। अगर सोचे कलर ना होते, दुनिया से ब्लैक एंड वाइट होती, ब्लैक ही ब्लैक होती तो कैसा लगता? चले वाइट मान लेते, वाइट कलर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। 0। कौन जीता ये सेगमेंट? ए जीत गई ना। बी से ज्यादा गलतियां हो गई हैं। चलें भाई, एक पैकेज शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स पन्नी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सैर से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैनत तारी। आज हम आपको मुल्क शाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाहत का इलाका, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन, अब्दालों का देश और बरकतों वाला मुल्क शाम दीनी और दुनियावी हर दो लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी जिंदगी ही में मुल्क शाम फतह होने की गैबी खबरों खुशखबरी दे दी थी कि अनकरीब शाम फतह हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। ये मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम फतह होना शुरू हुआ, और मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम फतह हो गया। और यूं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम के फतह होने और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होने से दीन इस्लाम को बहुत कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को जबरदस्त बरकत हासिल हुई। प्यारे बच्चों, तारीख की किताबों में 3 इलाकों के लिए शाम का नाम बोला जाता है। फर्स्ट, अरब के उर्फ में शुमाल की तरफ में जो भी इलाका है उसे शाम कहा जाता है। कुछ आम लोगों के उर्फ में शाम से मुराद सिर्फ दिमिश्क है। तारीखी लिहाज से जिसे शाम कहा जाता है वो मौजूदा सीरिया, उर्दन, लबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल इलाका था, जिसे सूरियतुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। बच्चों, मुसलमानों के मुल्क शाम में सबसे पहले दाखिला ग़ज़वा मोता के सिलसिले में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में हुआ। फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में शाम के तमाम शहर फतह हो गए, और आज शाम अरब के बहुत ही पुराने मुल्कों में गिना जाता है। वहाँ ऐसी बस्तियां हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। वहाँ जारी नहरें हैं और तरोताजा सरसब्ज खेत हैं। बच्चों, मुल्क शाम का नाम शाम रखने की कई वजह बयान की गई हैं। इनमें से एक ये बयान की जाती है कि ये नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम के नाम पर पड़ा, क्योंकि ये वो पहले शख्स हैं जो इस जमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली के सबब लफ्ज साम के सीन को शीन कर दिया गया। प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें मुक़द्दस जगहों की सैर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सादत अता फ़रमाए। और अब चलेंगे एक सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इबादत पर मिला सवाब, इसके लिए कौन आ रहा है टीम में से? आप चले जाएं, जल्दी से जाएं, विंडो खोलें, उसके पीछे आएगा नंबर, उससे मुताल्लिक कोई नेकी की बात आपने बतानी होगी। चले जी, क्या आया?
एक क्या बताएंगे, एक से कोई नेकी की बात। जो एक दफ़ा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ता है तो जन्नत में उसके लिए एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने वाले के लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया जाता है। माशाअल्लाह। आ जाए जी अपनी जगह पर। टीम बी से कौन आएगा? चले आप चले जाएं जी। विंडो खोलेंगे जी। माइक 70 क्या आया? 70 क्या बताएंगे 70 से? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ने वाले के लिए रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ने वाले पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाए जी अपनी जगह पर। अब कौन जाएगा? आप जाएंगे? जाएं जी जल्दी से। जी माइक ले लीजिएगा। क्या आया है? जी क्या आ गया? 100। बताएं जी। जो सुबह शाम 100 मरतबा दूध पाक पढ़े उसे 100। गलती हो रही है तो इस तरह टीम में एक को पॉइंट नहीं मिलेगा। एक को कैसे मिलेगा पता नहीं। चले भाई माइक दे दें, इनको दे दें। ये देखो क्या बताते हैं लेकिन बता नहीं सके। अपनी जगह पर बैठेंगे आप जी। जो सुबह शाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दरूद शरीफ पढ़ता है उसको 100 हज का सवाब मिलता है। जो सुबह शाम 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ता है। सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने वाला 100 हज करने वाले की तरह है। तो टीम ए पॉइंट नहीं ले सकी। 100 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। कितनी देर लगेगी सुबहान अल्लाह पढ़ने में? सुबहान अल्लाह करने में 5 मिनट लगेंगे। एक लम्हे में सुबहान अल्लाह 100 मरतबा हो जाएगा। और सवाब कितना ज़्यादा है। जी भाई अब कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं, जल्दी से जाएं। आखिरी विंडो है। माइक लेते हुए जाइए सीधे हाथ से जी। क्या आया? 10। आपने विंडो बाहर नहीं निकाली, वहीं छोड़ दी। चले खैर ठीक है। 10 क्या बताएंगे? जो जुम्मे के दिन नाखून काटता है वो 10 दिन तक बलाओं से महफूज रहता है। जुम्मे के दिन नाखून काटने वाला 10 दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाए भाई अपनी जगह पर। और इस तरीके से था सेगमेंट ये इबादत पर मिला सवाब। तो नाखून किस दिन काटेंगे? और अगर जुम्मे से पहले बड़े बड़े हो गए, लंबे लंबे, हाँ पहले से काट लें अगर। और वरना जुम्मे को काटते रहेंगे तो बड़े होंगे ही नहीं हैं। जब काटेंगे नहीं तो कई कई दिन गुजर जाएंगे तो फिर हो जाएंगे नाखून बड़े बड़े, इंसानों जैसे नहीं रहेंगे फिर। और उसमें भरा हुआ क्या होगा? और फिर उससे आप खाएंगे खाना तो फिर वो मैल कहाँ जाएगा? और पेट में जाके क्या करेगा? हाँ फिर बोलेंगे पेट दर्द कर रहा है। तो फिर पेट में पहुँचाया क्या था? हाँ तो इसलिए हमें ये काम नहीं करना। चलें जी प्यारे बच्चों, आपको एक और पैकेज की तरफ लेकर चलते हैं जिसका नाम है मदीने की बातें। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है मदीने की बातें और मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज हम मदीने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम के बारे में सुनेंगे। तो बच्चों यूँ तो सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हाजिर रहते थे, मगर कुछ खुशनसीब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसे भी हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम थे। बच्चों इन्हीं खास खादिमों में से एक जन्नती सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु भी हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा मशहूर खादिम हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की सआदत हासिल की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर इनके लिए ये दुआ भी फरमाई है कि ए अल्लाह, इस अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के माल और औलाद में कसरत यानी ज्यादती
अता फरमा और इसको जन्नत में दाखिल फरमा। प्यारे बच्चों, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन 3 दुआओं में से 2 दुआओं की कबूलियत को तो मैंने देख लिया कि हर शख्स का बाग साल में 1 मर्तबा फल देता है और मेरा बाग साल में 2 मर्तबा फल देता है और फलों में मुश्क की खुशबू आती है और मेरी औलाद की तादाद 106 है, जिनमें 70 बेटे और बाकी बेटियां हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ तीसरी दुआ भी जरूर कबूल होगी, यानी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। प्यारे बच्चों, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2286 हदीसें बयान की हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु के दौरे मुबारक में आप रदियल्लाहु अन्हु शहर बसरा चले गए थे और शहर बसरा में सबसे आखिर में इंतकाल फरमाने वाले सहाबी आप ही हैं। प्यारे बच्चों, 103 साल की उम्र में हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु का सन 91 हिजरी में इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक इन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, आमीन बिजाही नबी आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मंडी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मंडी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें मदीने की ज़ियारतें भी अता फरमाए। और सेगमेंट है अब नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, नात के रंग एक शेर मैं बताऊंगा, बल्कि शेर का पहला मिसरा मैं बताऊंगा और दूसरी लाइन दूसरा मिसरा आपने बताना होगा। शेर कहते हैं ना, 2 लाइन्स होती हैं, 2 लाइन मिलकर एक शेर बनता है, तो एक लाइन को कहते हैं एक मिसरा। ठीक है भाई, तो टीम ए आपके लिए है, करम जो आपका ऐ सय्यिदे अबरार हो जाए। करम जो आपका ऐ सय्यिदे अबरार हो जाए। टीम ए आप ही हैं, टीम ए पता है आपको? टीम ए काउंटिंग कर ले भाई। बी 5 4 3 2 1 0। हाँ भाई, कोई और बताएगा? टीम बी से कोई बताएगा? टीम बी से भी कोई नहीं बताएगा। करम जो आपका ऐसे यीदे अबरार हो जाए तो हर बदकार बंदा दम में नेकोकार हो जाए। हर बदकार बंदा दम में नेकोकार हो जाए। टीम बी, जो सर रख दे तुम्हारे कदमों पे सरदार हो जाए। 5 4 3 2 1 0। जो सर रख दे तुम्हारे कदमों पे सरदार हो जाए, जो तुमसे सर कोई फेरे जलीलो ख्वार हो जाए। जी, टीम ए, जो हो जाए तुम्हारा उस पे हक का प्यार हो जाए। इनको दें भाई माइक, ये करेंगे काउंटिंग। इनको माइक दे दें। हाँ, काउंटिंग करना है 5 से। 5 4 3 2 1 0 ये करें। 5 4 3 6। हैं, ये कैसी काउंटिंग थी? ये बिगड़ गई। दोबारा से वो तो पूछ लें उनसे, बता दो भाई, नहीं काउंटिंग बता दो जल्दी। इतना टाइम मिल गया उन्हें सोचने का। 5 5 3 2 2 1 1 0 हो गया भाई। आपको शेर नहीं आया जी। जो हो जाए तुम्हारा उस पे हक का प्यार हो जाए, बने अल्लाह वाला जो तेरा यार हो जाए। आपके लिए शेर है, ये बताइए, तुम्हारे फैज़ से लाठी मिसाल शम्मा रोशन हो। 5 4 3 2 1 0। जो तुम लकड़ी को चाहो तेज तर तलवार हो जाए। तो इस तरीके से हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और अब चलते हैं आगे। और इसमें एक सेगमेंट है और वो सेगमेंट ऐसा है कि एक वर्ड मैं आपके बताऊंगा कान में, ठीक है? वो आपने आगे बताना है, वहाँ तक जाएंगे ये और उनसे पूछेंगे कि आपको वो जुमला क्या याद रहा, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर होगा। जल्दी से आ जाएं करीब, माइक उधर देकर आएँ, सीधे हाथ में देना है जी। आपके लिए ठीक है, कान में बताना है। आप जल्दी आए इधर। उनके वो अगले बताएंगे। आपके लिए है, ठीक है? जल्दी
कान में एक एक दफा बताना है बस, और माइक भी आगे देते जाइए, आखिर वाले बच्चे से सुना जाएगा। जल्दी जल्दी बता दो, एक दफा और बता दो भाई, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आई। देखते हैं। हाँ जी, क्या समझ में आया, क्या पहुंचा आप तक? जल्दी। तो कुछ लकड़ी में कहा छुपाई। क्या है? लकड़ी में कहा छुपाई। चले इन्हें दे माइक, ये इन्होंने आप तक देखे क्या पूछा है। माइक ले भाई जल्दी। ककड़ी में शिफा है। ककड़ी में शिफा है, माइक दें, आगे दें। बहुत हद तक सही है जी। ककड़ी में हर बीमारी से शिफा है। ककड़ी में हर बीमारी से शिफा है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, उससे आगे भी ठीक ही था, आखिर में जाके बहुत गड़बड़ हो गई जी। वहाँ माइक देना था भाई। हाँ, अजवा खजूर जन्नत से है। अच्छा जी, इनको दे जरा माइक। अजवा खजूर जन्नत से है। इधर दें। अजवा खजूर जन्नत से। चले भाई, खैर यहाँ 3 है, वहाँ 4 है भाई, बच्चे भी तो 3 तक तो सही था ना। हाँ, ये फिर बराबर मानना चाहिए, क्यों नहीं, वो भी तकरीबन सही था। चलें जी, तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा प्रोग्राम आता है मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे। ये 4 दिन हमारा लाइव आता है तकरीबन 2 बजे, और संडे को रिकॉर्डेड आप ये प्रोग्राम देखा करते हैं, तो प्रोग्राम ये भी देखें, इसके अलावा भी प्रोग्राम्स देखें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। नारा लगाएंगे दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।